लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1961 में। उस समय मिसिसिपी शहर में मिस्टर वैन वर्ट नाम का एक अमीर बिजनेसमैन रहता था। वो एक बहुत बड़ी खिलौनों की कंपनी का मालिक था और आज वो कोबी डेलम नाम की एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान मिस्टर वर्ट ने उसे बताया कि भगवान ने जब मिट्टी से इंसान बनाए तो वो उन्हें सबसे बढ़िया प्रजाति बनाना चाहता था। फिर वो कहने लगा कि प्लास्टिक की गुड़िया की कोई रूह नहीं होती और ना ही वो कोई पाप कर सकती है, इसीलिए अगर इंसान भी गुड़िया जैसे होते तो भगवान बहुत खुश होता। खैर इतना टाइम पास करने के बाद भी उसने कोबी को नौकरी नहीं दी। जब कोबी ने इसकी वजह पूछी तो अचानक पीछे से एक आदमी ने कोबी को पकड़ लिया। कुछ समय बाद जब कोबी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक बड़े से घर में थी जहाँ चारों ओर इंसानों जितनी बड़ी बड़ी गुड़िया थी। जल्द ही मिस्टर वर्ट ने वहाँ आकर अपने इस गुड़िया घर में उसका स्वागत किया। वर्ट ने कहा कि कोबी को अगले 7 दिन के लिए यहीं रहना होगा। वो बहकी बहकी बातें करने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अब इन बाकी सबके साथ मुकाबले में शामिल कर लिया गया है। बेचारी कोबी डर के मारे कहने लगी कि मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कोबी ने भागने की कोशिश की पर अचानक मिस्टर वर्ट के गार्ड यूस्टेस ने उसे पकड़ लिया। जब मिस्टर वर्ट जाने लगा तो कोबी ने कहा कि वो यहाँ अकेली नहीं रह पाएगी, लेकिन वर्ट उसकी बात को अनसुना करके वहाँ से निकल गया। जल्द ही कोबी को एहसास हुआ कि ये सारी गुड़िया असल में इंसान थी जिन्हें जबरदस्ती गुड़िया के कपड़े और मुखौटे लगाकर मूर्तियों की तरह रखा गया है। जब कोबी ने उनसे पूछा कि ये सब क्या है तो ओरेला नाम की एक लड़की ने बताया कि मिस्टर वर्ट ने ही उन्हें अगवा करके यहाँ कैद कर रखा है। असल में मिस्टर वर्ट सबसे बढ़िया गुड़िया की तलाश में था जो उसके बेटे ओटिस की माँ बन सके, और जो भी गुड़िया उसके टेस्ट में फेल हो गई उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। कोबी तुरंत भागने के लिए दरवाजे खिड़कियां चेक करने लगी, पर हरलीन नाम की एक लड़की ने कहा कि उसने भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरलीन ने बताया कि वो सब मिलकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि ये जगह एक तिजोरी की तरह बंद है। इसके बाद उसने वर्ट की पत्नी की कहानी बताई जो 2 साल पहले एक तालाब में डूबकर मर गई थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। तब हरलीन ने बताया कि 2 साल पहले वर्ट ने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ पकड़ लिया था, इसीलिए उसने गुस्से में यूस्टास को उन्हें मारने का हुक्म दे दिया। उस दिन के बाद मिस्टर वर्ट अपने बेटे के लिए एक आदर्श माँ ढूंढने में लग गया। तब कोबी को एहसास हुआ कि इस मुकाबले को जीत कर ही यहाँ से निकला जा सकता है। तभी अचानक एक बेल बजी और हरलीन ने कोबी को कुछ कपड़े दिखाए और जल्दी से तैयार होकर मूर्ति की तरह खड़े होने को कहा। कुछ समय बाद वर्ट का बेटा ओटिस वहाँ आया और उसने नई गुड़िया कोबी से बात की। ओटिस ने कहा कि उसे जोकर से नफरत है, इसीलिए उसने यूस्टास को कोबी को मारने का हुक्म दे दिया। पर अचानक कोबी ने एक खिलौने को अपने आप चलाकर उसे जादू दिखाया जिससे ओटिस काफी खुश हुआ। तब ये खुलासा होता है कि असल में कोबी के पास अपने दिमाग से किसी चीज को हिलाने की ताकत है। फिर रात को ओरेला ने कोबी से पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उसने ऐसे ही टाल दिया कि उसने बचपन में ये ट्रिक सीखी थी। ये सब देखकर ओरेला को उससे जलन होने लगी क्योंकि ऐसे तो कोबी मुकाबला जीत जाएगी। खैर तभी अलार्म बजा जिसका मतलब था कि अब एक और टेस्ट होगा। इसके बाद मिस्टर वर्ट ने उन सबको डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा किया और उन्हें कुछ अजीबोगरीब डिशेस के नाम बताए। फिर उसने उन सबको 1 मिनट में सारे बर्तन ढंग से सजाने का टेस्ट दिया। जो इसमें सफल रही उसे एक बढ़िया घरवाली माना जाएगा। ये सुनते ही सब तुरंत बर्तन सजाने में लग गए और एला ने तो ये टास्क बहुत बेहतरीन तरीके से किया, पर कोबी ने हड़बड़ी में ग्लास गिरा दिया। जैसे ही समय खत्म हुआ मिस्टर वर्ट ने एक हथियार जैसा डंडा निकाला और सबके बर्तन देखने लगा। और एला का टेस्ट सबसे बेहतर था और वहीं हरलीन को 2 और कोबी को 3 पॉइंट मिले। मगर फाय नाम की एक गुड़िया का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वर्ट ने अपना हथियार चलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे भी कुएं में फेंक दिया गया। तब कोबी को एहसास हुआ कि यहाँ जिंदा रहना कितना मुश्किल है। अगली सुबह ओटिस फिर से गुड़िया के घर में आया और कोबी उसके साथ खेलने लगी। उसने एक बार फिर से खिलौने को अपने आप हिलाकर ओटिस को जादू दिखाया। जब ओटिस ने इसका राज पूछा तो कोबी ने बताया कि उसके पास तो बचपन से ये ताकत है। उसने कहा कि वो भी ओटिस की ही तरह बाकियों से अलग है। तब ओटिस ने बताया कि उसने स्कूल जाना इसलिए बंद किया क्योंकि उसके दोस्त और टीचर सब उसे परेशान करते थे। कुछ ही समय में कोबी ने उसे खुश कर दिया और ओटिस ने कहा कि वो चाहता है कि कोबी ही उसकी नई माँ बने। ये सुनकर कोबी ने उससे वादा किया कि अगर ओटिस अपने पिता से कहकर बाकी सबको आजाद करवा दे तो वो उसके लिए सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाएगी। आखिरकार ओटिस मान गया और रात को अपने पिता से बात करने गया। तभी उसने अपने पिता को फोन पर कहते सुना कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और इस बात से वो काफी परेशान थे।
ये सुनकर ओटिस ने उनसे बात करने का मन बदल लिया। फिर अगले दिन जब बेल बजी तो सभी लड़कियों ने तुरंत अपने कपड़े पहने और मूर्तियां बनकर खड़ी हो गई। जल्द ही मिस्टर वर्ट वहां आया और उसने अगले टेस्ट का ऐलान किया। इस टेस्ट में उन सबको एक शर्ट को प्रेस करके एकदम सही तय बनानी होगी। टेस्ट की शुरुआत से पहले उसने उन सबको बताया कि कैसे एक अच्छी पत्नी को घर के सभी कामों में परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसने 3 मिनट का टाइमर शुरू किया और सभी लड़कियां तुरंत काम पर लग गई। जैसे ही समय खत्म हुआ तो मिस्टर रिट ने बड़ी बारीकी से उनका काम देखा। उसने हरलीन को 3 पॉइंट्स दिए और फिर उसने कोबी की शर्ट देखी जो काफी कड़क थी और उस पर एक दाग भी था, इसीलिए उसने कोबी को सजा देने का फैसला किया। उसने कोबी के हाथ टेबल पर रखकर उस पर गर्मा गर्म प्रेस रख दी, जिससे कोबी को खतरनाक दर्द हुआ, लेकिन उसने चूं तक नहीं की। ऑरेलिया इस टास्क को भी जीत गई, लेकिन बॉनी नाम की एक लड़की की शर्ट से बदबू आ रही थी, इसीलिए मिस्टर रिट ने उसे भी मारने का हुक्म दे दिया। फिर उसने ऐलान किया कि कल उन तीनों का आखिरी टेस्ट होगा और जो जीतेगा वही ओटिस की नई मां बनेगी। खैर बाद में हरलीन ने कोबी के जख्मों पर मरहम लगाई और तब उसने कहा कि शायद मिस्टर रिट कोबी को पसंद करने लगा है, क्योंकि अगर वो चाहता तो कोबी को आज सजाए मौत भी दे सकता था। इधर ऑरेलिया ने भी छिपकर उनकी सारी बातें सुन ली और इसीलिए अब उसने कोबी को जान से मारने का फैसला किया। जल्द ही उसने एक पेंचकस ढूंढा और कोबी के कमरे की ओर चल पड़ी। अंदर घुसते ही उसने जोकर के कपड़ों में पेंचकस घोंप दिया, लेकिन ये कोबी नहीं, सिर्फ एक पुतला था। तभी पीछे से हरलीन और कोबी बाहर आए और उन्होंने कहा कि वो पहले से ऑरेलिया के इस प्लान के बारे में जानते थे। ये सुनकर ऑरेलिया को और गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वो कोबी से हार कर मरना नहीं चाहती। पर तब कोबी ने कहा कि उनमें से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास एक प्लान था जिससे वो तीनों यहाँ से जिंदा बचकर भाग सकते हैं। लेकिन ऑरेलिया कहने लगी कि यूस्टेस उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। पर कोबी ने बताया कि उसे तो इतने पता लगेगा ना, इतने तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे हम। फिर अगले दिन उन तीनों ने पुतलों को अपने कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया और खुद पर्दों के पीछे छिप गई। कुछ ही समय में मिस्टर वर्ट यूस्टेस के साथ वहां आया और अपने आखिरी टेस्ट का ऐलान किया। जब वर्ट पुतलों के सामने बोल रहा था तो कोबी ने अपनी शक्ति से बाहर के दरवाजे का ताला खोल दिया और जल्द ही वो तीनों घर से भाग निकली। पर बाहर जाते ही कोबी को ओटिस से किया हुआ वादा याद आ गया और उसने वापस जाकर ओटिस के लिए एक अच्छी माँ बनने का फैसला किया। ऑरेलिया और हरलीन तो बिना समय गवाए भाग निकली। वहीं कोबी मिस्टर वर्ट के घर जाकर ओटिस को ढूंढने लगी। उधर वर्ट पुतलों से सवाल पूछ रहा था, पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तब उसे समझ आया कि ये तो बस पुतले हैं। दूसरी ओर कोबी ने ओटिस को ढूंढ निकाला और उसे अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि उसके पिता का दिमाग सच में बहुत खराब है। लेकिन अचानक से ओटिस ने उसे डंडे वाले हथियार से बेहोश कर दिया। वहीं बाहर हरलीन भागते हुए गिर गई और उसने ऑरेलिया से मदद मांगी, पर ऑरेलिया ने उसकी मदद करने की बजाय उसे मारने का फैसला किया, क्योंकि हरलीन बहुत धीरे धीरे भागती थी। अब वो एक पत्थर से हरलीन का सर कुचलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से यूस्टेस ने उस पर गोली चला दी। इसके बाद उसने हरलीन को भी मार डाला। दूसरी ओर जब कोबी को होश आया तो वो एक टेबल से बंधी हुई थी। मिस्टर वर्ट भी वहीं था और उसने कहा कि कोबी मुकाबला जीत चुकी है। तब उसने खुलासा किया कि ओटिस की गुड़िया में एक माइक था, जिससे उसे पहले ही कोबी के प्लान का पता चल चुका था। इसीलिए आखिर में उसने वफादारी का टेस्ट रखा था, ताकि ये पता चल सके कि उन तीनों में से आखिर कौन उसके बेटे के लिए लौट कर आएगी। इसके बाद उसने कोबी के शरीर पर गुड़िया के प्लास्टिक की परत चढ़ाने का फैसला किया। इस दर्दनाक काम में उसकी शक्तियां भी उसकी कोई मदद न कर सकी और आखिरकार कोबी एक इंसानी गुड़िया में बदल गई। कुछ दिन बाद वो मिस्टर वर्ट और ओटिस को चाय पिला रही थी, पर अचानक से पोशाक पहने 2 औरतें उसके घर में आ गई। उन्होंने बताया कि वो दोनों असल में जादूगरनियां हैं। तभी उन्होंने मिस्टर वर्ट का पुतला बनाकर कोबी के शरीर से प्लास्टिक की परत उतार दी। फिर एक जादूगरनी ने बताया कि वो तो पहले ही कोबी को बचाने आ जाती, पर कोबी का जादू काफी कमजोर था। कोबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए जादूगरनियों ने उसे बताया कि असल में कोबी भी एक जादूगरनी है और वो उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। जाने से पहले कोबी ने ओटिस को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया, पर सिर्फ एक शर्त पर कि वो कभी अपने पिता के पास वापस नहीं जाएगा। इसके बाद वो सब बाहर आ गए और जादूगरनियों ने चुटकी बजाते ही पूरे घर में आग लगा दी।